हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में दोस्तों हम फिर से पढ़ने वाले हैं अपना इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में दोस्तों हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था, यानी कि वाटर पॉल्यूशन। और इसका मैंने एक पार्ट आपको दे दिया था और कुछ पार्ट जो है दोस्तों इस चैप्टर से रह गया था, तो वो हम लोग आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे। और ये बहुत ही छोटा लेक्चर रहने वाला है, जस्ट 15 मिनट के अबव, ठीक है। इतना ही रहेगा और ये जो चैप्टर है टोटली आपका फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों जो हमारा कल का रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ था इस चैप्टर का, ठीक है। और आई होप इसके पहले का जो लेक्चर है आपने देख ही लिया होगा वाटर पॉल्यूशन का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या रिमेनिंग पोर्शन हमारा यहाँ पे रह गया था इस चैप्टर से रिलेटेड। तो वो भी हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पे फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना। हमें ट्रीटमेंट पढ़ना था दोस्तों वाटर का, कि जो वाटर का ट्रीटमेंट है वो हम लोग किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए वाटर का ट्रीटमेंट ये रहा। तो आज का टॉपिक दोस्तों आपका रहेगा जो आपका पॉल्यूटेड वाटर था, यानी जो भी प्रदूषित जल था उसका हम उपचार कैसे करेंगे, यानी उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, उसको पीने योग्य कैसे बनाएंगे, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों प्रदूषित जल को जब हम ट्रीट करते हैं या उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो कुछ हमें प्रोसेस करनी होती है, ठीक है। और फिर उनके बाद जो हमारा ये कह सकते हैं प्रदूषित जल है दोस्तों, ये हमारा पीने योग्य हो जाता है, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से स्टेजेस रहेंगे जिनसे हमें गुजरना होगा, ठीक है, जिनके थ्रू हमारा जो प्रदूषित जल है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पॉल्यूटेड वाटर रहेगा, ठीक है ना, वो हमारा ऐसा वाटर रहेगा जैसे कि हमारे घर से निकला हुआ सीवेज है, ठीक है ना, कहीं जाकर के एकत्रित हो जाता है। तो फिर उस वाटर को हम किस तरीके से प्यूरीफाई कर रहे हैं ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ते जाइएगा थोड़ा सा साथ में, और दोनों लैंग्वेज में है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे बोला गया है कि घरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों से जो निकलने वाला गंदा जल है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीवेज कहते हैं। इस सीवेज का जो उपचार है वो हम लोग निम्न बिंदुओं के थ्रू पूरा करते हैं, यानी कि इन स्टेजेस को पूरा करने के बाद जो हमारा प्रदूषित जल है वो स्वच्छ हो जाता है। तो कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे हमारे, कौन कौन से स्टेजेस रहेंगे, कौन कौन सी प्रोसेस रहेंगे जिनसे हमें गुजरना होगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो प्रोसेस आपका यहाँ पे आएगा वो रहेगा तल छटन, जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है ना। तल छटन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तल छटन में दोस्तों हम लोग करते क्या है कि जो भी हमारा पॉल्यूटेड वाटर था, जो प्रदूषित जल था, उसमें होता क्या है कि कुछ बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ रहती हैं, ठीक है ना, जो कि हो सकता है उसके ऊपर तैर रही हो या उसके बीच में तैर रही हो या फिर नीचे बैठी हुई, ठीक है। तो लेकिन जब वाटर एक जगह पूरी तरीके से कलेक्ट हो रहा होगा, उसमें और भी वाटर आ रहा होगा, तो ये क्या होती है, सारी की सारी जो हमारी अशुद्धियाँ ये हमारी सस्पेंशन में रहती है, मतलब उसमें तैरती रहती है, ठीक है, एक जगह फिक्स नहीं रहती, या तो या नीचे जा करके बैठ जाए या कहीं, ऐसा नहीं रहता। तो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस में हम करते क्या है कि जो हमारा ये पूरा का पूरा प्रदूषित जल है, ठीक है ना, जो कि हमारा नदी नालों में क्या है एकत्रित है, इसको हम ला करके बड़े बड़े जो टैंक होते हैं दोस्तों उनमें हम इनको कलेक्ट कर लेते हैं, यानी एकत्रित कर लेते हैं। कलेक्ट करने से होगा क्या कि इसको हम कुछ टाइम के लिए क्या कर देंगे, ऐसे ही रख देंगे। तो रखने के बाद जो ये वाटर है पूरा का पूरा स्टिल हो जाएगा, और फिर इसमें जो आपकी अशुद्धियां रहेंगी, ठीक है ना, जैसे कंकड़ पत्थर कपड़े ये सब चीज़ें, तो क्या होती हैं, ये धीरे 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 करके नीचे बैठने लगती हैं। समझ रहे हो क्या होती हैं, नीचे बैठने लगती हैं, इसी को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो इस प्रोसेस में मेनली करते क्या है कि जो वाटर है उसको हम क्या करेंगे, लाएंगे बड़े बड़े टैंकों में एकत्रित करेंगे। एकत्रित करने के बाद होगा क्या कि जो इसमें बड़ी बड़ी आपकी अशुद्धियाँ रहेंगी जैसे कीचड़ कंकड़ पत्थर ये सब चीज़ें, वो आपकी नीचे बैठ जाएंगी, ठीक है ना। और फिर हम जो हमारा ऊपर पानी आ जाएगा ना, उसको हम क्या करेंगे, किसी दूसरे टैंक में अलग कर लेंगे। तो इसमें लिखा भी है, आप पढ़ भी सकते हो। क्या लिखा है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है सेडिमेंटेशन प्रोसेस यानी तल छटन में लिखा है, इस विधि में हम लोग नालों तालाबों से जो प्राप्त गंदा जल होता है उसको बड़े बड़े टैंकों में एकत्रित कर लेते हैं। इसके बाद इस जल को हम 4 से 5 दिन के लिए एक स्थायी जगह पर रख देते हैं, ठीक है। जिससे होता क्या है, इसमें उपस्थित जो कीचड़ है कंकड़ है पत्थर है आदि क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और जो छना हुआ जल है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस हमारी किस लिए की जाती है और किस तरीके से की जाती है। चलिए अब आपका इंग्लिश में लिखा हुआ तो इसको आप पढ़ सकते हैं, यानी कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती क्या है, ठीक है। तो इसमें आपका बोला गया है, इन दिस मेथड द dirty water received from the drains pond
इज कलेक्टेड इन बिग टैंक्स, ठीक है ना। जो हमारा ये मेथड है इसमें हम करते क्या है, जो हमारा डर्टी वाटर रहेगा इसको हम रिसीव कर लेंगे किन से, नालियों से, पॉन्ड से, और फिर इसको क्या करेंगे, जो बड़े बड़े बिग टैंक्स हैं यानी बड़े बड़े टैंक हैं उनमें हम इनको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर बोला है आफ्टर विच दिस वाटर इज केप्ट एट अ परमानेंट प्लेस फॉर 4 to 5 डेज, यानी इसको हम क्या करेंगे, किसी एक परमानेंट प्लेस पे 4 से 5 दिन के लिए रख देंगे। रखने से होता क्या है, जो इसमें स्लज प्रेजेंट है आपका, ठीक है, किसमें, आपका ये जो पोल्यूटेड वाटर है उसमें, ठीक है, और आपके जो पेबल्स इसमें अवेलेबल हैं, आपके स्टोन्स अवेलेबल हैं, ये क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और फिर नीचे बैठने के बाद आपका पानी फिल्टर हो जाएगा, जिसके बाद हम क्या करेंगे, आपका जो पानी है उसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे किसी दूसरे टैंक में, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये भी आपको। चलिए अब दूसरी प्रोसेस आपकी क्या रहती है, हमने सेडिमेंटेशन कर लिया, अब इसमें हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है, यानी कि इसका हम छानन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे दोस्तों, हम छानन करेंगे। तो छानन देखिए हम लोग किस तरीके से करते हैं, ये हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। छानन में मेनली हम कुछ भी नहीं करते, हमने क्या किया दोस्तों, सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बाद जो हमें पानी मिला उसको हम क्या करेंगे, एक छननी से गुजारेंगे, क्या करेंगे, एक छननी से गुजारेंगे, ताकि जो उसमें महीन अशुद्धियाँ हैं वो थोड़ा सा छन करके अलग हो जाएं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी इसमें हल्की अशुद्धियाँ होती हैं जो फिर भी तैरती रहती हैं, ठीक है ना, समझ रहे, जैसे घास फूस के टुकड़े हो गए, पॉलीथीन वगैरह हो गई आपकी, ठीक है ना, फटे हुए कपड़े हो गए, ठीक है ना, पेड़ पौधों की पत्तियां, ये सब चीज़ें तो ये आपकी नहीं बैठती, इसलिए इनको हम क्या करते हैं, जो हमारा छानन प्रोसेस होता है इसके थ्रू इनको अलग कर लेते हैं। तो ये दूसरा प्रोसेस होता है। तो लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो कि हम इस प्रोसेस में करते क्या है, यानी छानन में हम करते क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि तल छटन के बाद यानी सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बाद जो प्राप्त हुआ जल होता है उसको हम एक बड़े टैंक में एकत्रित कर लेते हैं, जिससे ऊपर की ओर एक बड़ी लोहे की जाली लगी होती है। इस जाली में हम पानी में उपस्थित जो पॉलीथीन है, टहनी हो गए, कपड़े के टुकड़े हो गए, इन सबको अलग कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस किस तरीके से होती है और क्यों होती है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ इंग्लिश में यानी कि फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन को आप लोग पढ़ लीजिए, क्या बोला गया है, लिखा हुआ है द वाटर ऑब्टेन्ड आफ्टर सेडिमेंटेशन इज प्योर्ड इनटू अ लार्ज टैंक इन विच लार्ज आयरन मैस, यानी इसमें क्या होगी, एक जो लार्ज आयरन मैस है यानी लोहे की बड़ी जाली है वो लगी रहती है, ठीक है, यानी इसमें अटैच रहती है एट द टॉप, इसके टॉप में। इन दिस मैस द पॉलीथीन ट्विंग्स पीसीस और क्लॉथ ईटीसी प्रेजेंट इन द वाटर आज सेपरेटेड, यानी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जो भी इस वाटर में आपके पॉलीथीन्स हैं, ठीक है ना, और आपके ट्विंग्स के पीसेस हो गए, क्लॉथ के पीसेस हो गए, ये सब चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, आपकी सेपरेट होकर के अलग हो जाती हैं। तो समझ में आ गया कि फिल्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं दोस्तों स्कंदन। स्कंदन का मतलब होता है कॉन्जुलेशन। चलिए पहले आप हिंदी में समझिए इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस में मेनली हम करते क्या है दोस्तों, कि जो अभी हमारा गंदा पानी आया हुआ है वो पूरी तरीके से स्वच्छ तो नहीं हुआ है, अब हम इसको और स्वच्छ कैसे करेंगे। तो अभी दोस्तों जो हमारा पानी निकल करके आया है ना 2 प्रोसेस के बाद, ठीक है ना, तो उसमें होता क्या है कि जो छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण होते हैं ये फिर भी आपके क्या होते हैं, सस्पेंशन में रहते हैं, उस वाटर में घूमते रहते हैं, ठीक है। बहुत लाइट वेट होने के कारण ये फिर भी नहीं बैठते, छन्नी से भी पास हो जाते हैं। तो इनको अलग कैसे करते हैं, तो इनको अलग करने के लिए करना क्या होता है दोस्तों, कि जो आपका वाटर निकल करके आया है फिल्टर के बाद उसमें हम फिटकरी यूज कर लेते हैं। क्या कर देते हैं, फिटकरी यूज कर देते हैं। फिटकरी करती क्या है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको आपस में चिपका देती है, यानी कि आपस में जोड़ देती है। जोड़ने से होता क्या है कि ये पार्टिकल्स आपके भारी हो जाते हैं, और जब भारी हो जाते हैं तो ये सेल्फ वेट के कारण नीचे बैठ जाते हैं। समझ में आ गया ना। और फिर जब ये नीचे बैठ जाते हैं तो उस वाटर को फिर हम अलग कर लेते हैं किसी दूसरे टैंक में। समझ रहे हो। तो ये आपका स्कंदन होता है। पढ़ लीजिए, लिखा है कि द्वितीय विधि के बाद यानी फिल्ट्रेशन के बाद जो प्राप्त जल है उसमें अभी भी कुछ बारीक धूल मिट्टी के कण रह जाते हैं। इनको अलग करने के लिए इस पानी में हम फिटकरी मिला देते हैं, जो धूल मिट्टी के छोटे कणों के संपर्क में आकर के उन्हें भारी बना देती है, और यह भारी होने के कारण नीचे तली में बैठ जाते हैं और पानी को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, तो ये स्कंदन आपको समझ में आ गया। ठीक है, यानी कि कॉन्जुलेशन। तो अब ये इंग्लिश में लिखा है, थोड़ा सा इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या बोला गया है। इस प्रोसेस में आपको बोला गया है आफ्टर द सेकंड मेथड यानी कि फिल्ट्रेशन के बाद सम फाइनली डस्टी सॉइल पार्टिकल्स आर स्टिल लेफ्ट इन द वाटर। ठीक है, टू सेपरेट दैम एलम इज एडेड दिस वाटर। हम क्या करते हैं, एलम इस वाटर में यूज कर देते हैं। समझ रहे हो। फिर बोला है विच मेक देम हैवी बाई कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि जब ये आपका जो एलम है वो क्या कर देता है, इन्हें हैवी कर देता है जब इनके कॉन्टैक्ट में आती है। ठीक है, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल है उनको, समझ रहे हो। कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, विच मेक देम हैवी बाई कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, ऑफ डस्ट एंड सॉइल। किसके, डस्ट एंड सॉइल के। फिर लिखा है एंड बिकॉज इट इज़ हैवी
क्या होता है, ये हमारा भारी हो चुका है। तो भारी होने के बाद आप पढ़ सकते हैं कि इट सेटल एट द बॉटम एंड द वाटर इज सेपरेटेड। ये हमारा भारी हो जाता है और भारी होने के बाद ये खुद से क्या हो जाता है, नीचे सेटल हो जाता है कि हाँ पे बॉटम में। फिर हम क्या करते हैं, इस वाटर को अलग कर लेते हैं। समझ रहे हो? तो ये आपका तीसरा प्रोसेस होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस और तीसरा प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे प्रोसेस में। अब चौथा प्रोसेस है दोस्तों आपका वायु प्रवाहन। तो वायु प्रवाहन हम करते क्यों है, देखिए अभी जो हमारा वाटर आया है ना, इसमें बहुत बुरी तरीके की स्मेल होगी, यानी गंध होगी। ठीक है ना? तो गंध को दूर करने के लिए हम करते क्या है कि जो वाटर टैंक में रखा हुआ है उसमें हम बहुत तेज़ी से जो हवा के झोंके होते हैं ना, उनको भेजते हैं। उसको भेजने से होता क्या है कि उस वाटर में आपकी जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, मिक्स होती है। मिक्स होने के बाद जो वाटर है आपका, उससे वो गंध उड़ जाती है और आपका जो कह सकते हैं दोस्तों वाटर है वो धीरे धीरे प्यूरीफाई होने लगता है। समझ रहे हो? हालांकि पूरा तो नहीं होगा बट कुछ % होगा। ठीक है, इसलिए ये प्रोसेस लॉन्ग टाइम तक करते रहते हैं, जिससे आपका काफ़ी हद तक उससे जो गंध है वो दूर हो जाती है। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, लिखा है वायु प्रवाहन में कि प्राप्त जल में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है गंध होती है, साथ ही साथ उसमें कुछ तेलीय पदार्थ होते हैं। इनके लिए पानी से भरे टैंकों में वायु को तेजी से भेजा जाता है, जिससे तेलीय पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। ये तो आ ही जाएंगे और जो गंध है वो उड़ जाती है। ठीक है, तेलीय पदार्थों को हम लोग हाथों से अलग कर लेते हैं। समझ रहे हो? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये था थोड़ा हिंदी में। अब आप थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लीजिए। यानी कि हमने वायु प्रवाहन बोला तो एयर फ्लो कराया। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, बोला है द रिसीव्ड वाटर हैज़ अ लॉट ऑफ ऑर्डर एज वेल एज सम ऑयली सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि इसमें ऑर्डर होगी, गंध होगी, और एज वेल एज इसमें सम ऑयली सब्सटेंस भी होंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। फिर बोला है कि फॉर दिस एयर इज सेंड रैपिडली, यानी बहुत तेज़ी से भेजते हैं। कहाँ पे? इन टैंक्स में फिल्ड विथ वाटर ड्यू टू विच द एक सेकेंड हटा देते हैं, थोड़ा सा लिखा हुआ है ड्यू टू विच द ऑयली सब्सटेंस कम अप एंड द स्मेल ऑफ ऑयली सब्सटेंस इज रिमूव। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं वो तो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और जो आपका स्मेल है, स्मेल क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, और फिर बोला है इट टेकन अपार्ट, इसको फिर आगे के लिए भेज देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये एयर फ्लो का मतलब था। समझ में आ गया होगा। चलिए पांचवें प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रोसेस हम क्या करेंगे, पांचवा प्रोसेस है हमारा क्लोरीनीकरण। ठीक है, समझ रहे हो? पांचवा प्रोसेस क्या है दोस्तों, हमारा क्लोरीनीकरण यानी कि क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे इसमें क्लोरीन यूज करेंगे। क्लोरीन क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे जीवाणु होंगे जिनसे हमें बहुत सारी हानियाँ हो सकती हैं। तो इनको भी मारने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्लोरीन वगैरह डालेंगे, जिससे ये पानी में जो हमारे जीवाणु वगैरह ऐड हुए हैं, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। तो इसको भी आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा। लिखा हुआ है क्लोरीनीकरण में कि जल में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को दूर करना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए इसे दूर करने के लिए जीवाणुनाशक प्रयोग किए जाते हैं। इसमें हम लोग मुख्यतः क्लोरीन तथा अन्य पदार्थों को प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, और करना क्या है, बस सिंपल क्लोरीन लेना है और भरे हुए टैंक में आपको मिला देना है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों क्लोरीनीकरण। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, क्लोरीनेशन की क्या दी है। तो क्लोरीनेशन में लिखा है कि इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द वाटर। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और फिर बोला है सो लिखा हुआ है दोस्तों, सो बैक्टीरिसाइड आर यूज्ड टू रिमूव इट, मेनली क्लोरीन एंड अदर सब्सटेंस आर यूज्ड, इट इज़ मिक्सड इन द फिल्ड टैंक। जो भरा हुआ टैंक है उसमें हम इसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब अगला प्रोसेस क्या है, अगला प्रोसेस है दोस्तों आपका फ्लोरीनीकरण। तो फ्लोरीनीकरण में हम क्या करेंगे, फ्लोरीन यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फ्लोरीन यूज करेंगे। और फ्लोरीन जो यूज़ करते हैं वो मेनली इसके स्वाद के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि वाटर का टेस्ट अभी सही नहीं आया होगा। तो टेस्ट को सही करने के लिए हम लोग फ्लोरीन को यूज़ करते हैं और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोरीनीकरण। और जो हम लोगों को फ्लोरीन यूज करनी है दोस्तों, वो हम 1 मिलीग्राम यूज करेंगे 1 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, फ्लोरीनीकरण में बोला है सभी उपचार होने के बाद अभी भी पानी का स्वाद जो है वो सही नहीं रहता, यानी स्वाद का अभाव रहता है। इसे ठीक करने के लिए पानी में फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ फ्लोरीन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और हम लोग 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम फ्लोरीन ऐड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पढ़ लीजिए फ्लोरीनेशन में क्या लिखा है, आफ्टर ऑल द ट्रीटमेंट द वाटर स्टिल लेक्स टेस्ट। किसकी कमी है, टेस्ट की। ठीक है, सो हम कहते क्या है कि जो फ्लोरीन है, देखिए यहाँ आप फ्लोरीन कर लीजिए क्लोरीन की जगह। ठीक है, फ्लोरीन इज़ यूज्ड इन द वाटर टू करेक्ट इट। और हम लोग करते क्या है, 1 मिलीग्राम ऑफ फ्लोरीन इज़ एडेड
टू 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। यानी 1 लीटर वाटर में हम 1 मिलीग्राम यहाँ पे फ्लोरीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग पानी को प्यूरिफाई करेंगे, कौन कौन से प्रोसेस से हमको गुजरना होगा, समझ रहे हो। ओके, अब आप चाहें तो मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन आपको जल्दी से दे देता हूँ इसका, आप केवल प्रोसेस देख लीजिए जल्दी जल्दी से। तो सबसे पहले हमने सेडिमेंटेशन किया था, मतलब जो बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ थी उनको हमने नीचे बैठाया था। उसके लिए सिंपल हमने किया था, पानी को कुछ टाइम के लिए हमने एक जगह रख दिया था। फिर हमने स्क्रीनिंग की या छानन किया, जिसको फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमने किया था, पानी को एक लोहे की बड़ी जाली के ऊपर से डाला था, जिससे जो कपड़े के टुकड़े, ठीक है, लकड़ी के टुकड़े, आपकी झाड़ियाँ, घास फूस हो गया, आपके पेड़ों की पत्तियाँ हो गई, ये सब चीज़ें ऊपर ही रुक गई थी, तो आपकी फिल्ट्रेशन हो गई थी। इसके बाद हमने स्कंदन किया था। स्कंदन क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि जो डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स थे, ये छोटे होने के कारण, बहुत लाइट होने के कारण, बहुत हल्के होने के कारण पूरे के पूरे वाटर में क्या कर देते हैं, घूमते रहते हैं, ये बैठते नहीं हैं। तो इनको भारी करने के लिए फिटकरी डाली थी, फिटकरी से ये जो पार्टिकल्स थे भारी हो गए थे और अपने आप नीचे बैठ गए थे। इस प्रोसेस को हमने बोला था स्कंदन, ठीक है। फिर हमने वायु प्रवाहन किया था, मतलब एयर फ्लो कराया था। एयर फ्लो इसलिए कराया था ताकि जो ऑयली सब्सटेंस है वो ऊपर आ जाए, और साथ ही साथ जो वाटर में गंध है वो भी आपकी क्या हो जाए, वाटर से उड़ करके अलग हो जाए, ठीक है। तो ये एयर फ्लो में कराया था। 5वां था क्लोरीनीकरण, पानी में जो हमारे जीवाणु वगैरह थे उनको नष्ट करने के लिए हमने क्लोरीन को यूज़ किया था, ठीक है। फिर आता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन हमने टेस्ट के लिए यूज़ किया था, और 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम फ्लोरीन हमने डाला था, ठीक है। तो ये तो था पूरा प्रोसीजर आपका कि किस तरीके से वाटर को हम लोग ट्रीट करते हैं। अब हमें ये समझना है कि जो हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, मतलब उसमें कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में अवेलेबल होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो मैंने इसको पॉइंट वाइज लिख रखा है, आप इनको देख सकते हैं कि जो पेयजल की गुणवत्ता के मानक हैं, यानी जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो क्या क्या होने चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले जो पानी का कलर होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए। पानी का कलर दोस्तों आपका प्लेटिनम कोबाल्ट पर जो है 25 ppm से अधिक ना होना चाहिए, ठीक है। अब ये ppm क्या होता है, तो पार्ट पर मिलियन होता है, मतलब पार्ट पर मिलियन में से जो है आपका 25 पार्ट, ये इसका कहने का मतलब होता है, ठीक है। और मिलियन तो समझते हैं 10 लाख, मतलब 10 लाख भागों में से आपका 25। और इसका जो गंधलापन होना चाहिए वो सिलिका स्केल पर 10 ppm से अधिक ना हो। देखिए अब ये डिटेल में नहीं हम पढ़ सकते, क्योंकि ये फिर आपका केमिस्ट्री की बात हो जाएगी कि सर ये सिलिका स्केल पर कैसे 10 ppm, तो ये अलग बात है। बस आपको केवल पॉइंट आउट चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है कि गंधलापन मतलब सिलिका स्केल पर इतने ppm से अधिक ना हो। टेम्परेचर इसका आपका जो है दोस्तों 4.10 डिग्री सी से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका इसमें पूरा का पूरा जो ठोस पदार्थ होना चाहिए वो 500 से आपका 1500 मिलीग्राम प्रति लीटर तक मान रहेगा, ठीक है। चलिए एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। चलिए अगला देखिए पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू आपकी 6.5 से 8.5 तक ही रहेगी। आपको पता है कि 7 से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 7 से थोड़ा कम है तब भी चलेगा, और 7 से थोड़ा ज़्यादा है तब भी चलेगा, लेकिन बहुत अधिक डिफरेंस नहीं चलेगा, ठीक है। पानी में जो कठोरता है दोस्तों वो आपकी 200 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। जो आपका वाटर है उसमें अगर क्लोराइड सल्फेट वगैरह ऐड है तो वो आपके 200 मिलीग्राम प्रति लीटर, ठीक है। और आपका यहाँ पे 8वां पॉइंट दिया है सीसा या फिर तांबा, तो ये 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, ठीक है। इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। फ्लोराइड है 1 मिलीग्राम प्रति लीटर, और एल्यूमिनियम 0.02 मिलीग्राम प्रति लीटर, ठीक है। लोहा मैग्नीज आपका 0.15 मिलीग्राम प्रति लीटर, और मैग्नीशियम 30 मिलीग्राम प्रति लीटर, और आर्सेनिक और आपका सेलेनियम जो है वो 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर, और जस्ता भी 5 मिलीग्राम प्रति लीटर चल सकता है, ठीक है। यहाँ पर मेनली जो मिलीग्राम प्रति लीटर है ना दोस्तों, इसको पार्ट पर मिलियन के रूप में शो किया गया। अब ये मत समझना कि सर 1 लीटर में 5 मिलीग्राम जस्ता पी भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। ये मिलीग्राम प्रति लीटर जो है ppm के रूप में शो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको देखिए समझ में आ ही गया होगा कि जो स्टैंडर्ड से क्या क्या चल जाएंगे, यहाँ पे हमारे क्या क्या चीज़ कितने मात्रा में होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने दे रखी हैं, हालांकि ये आपका SSC JEE लेवल का है, ठीक है। ये आपका साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इनको प्लीज़ करके याद कर लीजिएगा लगे हाथ ही। इसमें बोला ये है कि जो भारी धातुएँ होती हैं ना, समझ रहे हो, जो वाटर वगैरह में ऐड हो जाएं या किसी तरीके से भी, तो अगर वो हमारे शरीर के अंदर चली जाती है तो उनसे हमारे कौन सा शरीर जो है, शरीर का जो अंग है वो प्रभावित होता है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि भारी धातुएं होती क्या है, मतलब हैवी मेटल्स हम किसे कहेंगे। तो जिन किन्हीं धातुओं का दोस्तों जो डेंसिटी होता है, एक सेकेंड, जिन किन्हीं भी धातुओं का जो डेंसिटी होता है अगर वो 15 मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर से कम है तो उन्हें हम कहेंगे हल्की धातु, लेकिन अगर उनकी डेंसिटी जो है 15 मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से अधिक है तो उन्हें भारी धातुएं कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ भारी धातुएं हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं, और इनको 1 बाय 1 में बताता जाता हूँ, ठीक है।
थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, 1 मिनट। चलिए, ये कुछ भारी धातुएं हैं, ये कुछ भारी धातु हैं, तो मैंने यहाँ नंबर डाले हैं, इनके नाम है, फिर यहाँ से जो शरीर का हमारा प्रभावित अंग होगा वो कौन सा है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपके वाटर में भारी धातु हैं, आपके Ag, Hg, MO, Fe ये सब चीज़ें हैं, तो आपका लीवर यहाँ पे इफेक्टेड होगा। अगर आर्सेनिक, CD, मरकरी, लेड ये सब है तो आपका ब्लड इफेक्टेड होगा। अगर As, Pb, Hg है तो मस्तिष्क इफेक्टेड होगा। अगर As, Cd, Hg है तो फेफड़े इफेक्टेड होंगे। As, Pb, Hg, Cd है तो गुर्दे इफेक्टेड होंगे। और Cd, Se है तो आपकी क्या इफेक्टेड होंगे, हड्डी एवं दांत इफेक्टेड होंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। लगभग जो As है दोस्तों आर्सेनिक, वो आपका लगभग कॉमन है सभी में, ठीक है, एक आध को छोड़ करके है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपको ही याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आपका जो तीसरा चैप्टर एनवायरमेंटल स्टडीज़ का वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसकी PDF नोट्स मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया, अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। हालांकि डाउनलोड तो करी होगी लेकिन वो खुली नहीं होगी, तो कैसे खोलना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जो भी मैंने एनवायरमेंटल स्टडीज़ की चैप्टर 3 की या चैप्टर 4 की जो भी मैंने आपको PDF दी है, उसको ओपन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, जो ये आपके सामने लिखा हुआ स्टडी सर्किल 2.0 यही आपको डालना है। बट आपको ध्यान ये देना है कि जब आप इस नेम को उस पासवर्ड की जगह पे डालोगे तो आपको सारे के सारे जो लेटर डालने हैं वो कैपिटल डालने हैं। क्या डालने हैं? कैपिटल डालने हैं, कैपिटल S, कैपिटल T, कैपिटल U, कैपिटल D, कैपिटल Y और नो स्पेस, कैपिटल C, कैपिटल I, कैपिटल R, कैपिटल C, कैपिटल L और कैपिटल E, नो स्पेस, फिर 2.0 लिखना है, ठीक है। और आपकी PDF नोट्स ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये जो आपका चैप्टर तीसरा था दोस्तों वाटर पॉल्यूशन टोटली फिनिश होता है मेरे हिसाब से। और कोई भी डाउट अगर आपका हो तो आप कमेंट में जरूर पूछें, ठीक है। और अब आपका जो अगला वीडियो आएगा वो मैं चैप्टर 4 से रिलेटेड लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। और लेक्चर आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। पासवर्ड भी मिल गया, PDF भी डाउनलोड कर लेना, दोस्तों को भी शेयर कर देना PDF। और हाँ, शेयर करते टाइम पासवर्ड जरूर बता देना उनको। और जो भी जूनियर्स स्टूडेंट्स आपके आ चुके हैं प्लीज़ उन्हें जरूर बताइए कि फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हमने कराई हुई थी, जैसा कि आपको पता भी होगा अगर हमसे आप काफ़ी पहले टाइम से जुड़े हुए हैं तो, ठीक है ना। तो वो भी अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेक्चर्स डले हुए हैं और एग्जाम टाइम पे और भी जो बचे हुए लेक्चर्स थे जिन चैप्टर्स को हम पूरा नहीं करा पाए थे, पूरी कोशिश करेंगे कि वो भी अब आपके फिर से पूरे करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इतना आप जरूर कर लेना। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों।